सच्चाई की जीत। नरेंद्र मोदी की विकासपरक सोच से पुनः भाजपा बनाएगी केंद्र में सरकार। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला और भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में हनी पाठक ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। कुमाऊं और गढ़वाल में इस समय प्रगति हो रही है। पहाड़ों पर शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया गया है, जिससे जनता को पीने का पानी अब 24 घंटे निरंतर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा शासन में विकास चरम पर है, जहां देहरादून से दिल्ली तक 2.5 घंटे की दूरी के लिए सड़कों का निर्माण किया गया था तथा विभिन्न एक्सप्रेस बनाए गए हैं। उद्योग धंधों के लिए सरकार ने विभिन्न कार्य किए हैं। नैनीताल में उन्होंने सबसे बड़ा पार्किंग स्थल बनवाने के लिए कार्य किया एवं काशीपुर क्षेत्र में आधुनिक पार्किंग की भी नींव रखी। काशीपुर से धामपुर के लिए अजय भट्ट द्वारा रेल लाइन की केंद्र की स्वीकृति दिलवाई, जिस पर कार्य शीघ्र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नकल विरोधी कानून को पास कर यह सिद्ध कर दिया गया है कि नकल विरोधी अब कोई भी इस कार्य में करने से पहले 100 बार सोचेगा। मोदी सरकार ने कोरोना काल में भी देश की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल से संपूर्ण विश्व जंग लड़ रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत में वैक्सीन का निर्माण किया गया, जिसमें देश के लोगों ने उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने अंत में कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का जीत का परचम लहराएगा और इस बार भी भाजपा नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों के दम पर 400 सीटों पर विजय करेगी। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। अभी विकास की गंगा तो निरंतर धरातल पर एक धरा की तरह हमारे उत्तराखंड में बह रही है। गढ़वाल के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय तरक्की हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है। ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे हर जल से कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में देखा जाए तो पानी की समस्या को नल वगैरह की दिक्कत आती थी। महिलाएं जो छत अपने सिर पे पानी ले लेके जाती थी, उनसे उनकी पीड़ा सोचनी चाहिए। और मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली, जब मैं अपने ससुराल जाती थी तो मुझे भी 3 तल्ले से हैंडपंप से पानी लेके ऊपर आना पड़ता था, लेकिन आज मेरे ससुराल में 3रे तल्ले तक पानी आता है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो बता रही हूँ कि इस तरीके से काफ़ी विकास होता चला आ रहा है। आज 2.5 घंटे में दूरी तय होगी आपकी दिल्ली से देहरादून तक की। ये भी विकास पे लगातार कार्य चला है। जितने एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं, और अभी मैंने अपने प्रेस पीसी में आपको बताया कि जो लगातार कार्य निरंतर चल रहे हैं, उसी क्रम में कुमाऊं को भी विकसित करने के लिए मानस खंडमाला मिशन जैसी योजना जो चलाई जा रही है, उससे हमारे कुमाऊं के परिवेश में भी लगातार रोजगार की बढ़ोतरी होगी और पर्यटक आएंगे। और जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ था, वो अनुमादन जिस चीज़ का हम लोगों ने वादा किया था जनता से कि इतने का इन्वेस्टर होगा, उससे ज़्यादा की संख्या में इन्वेस्टर मीट यहाँ पर हुआ। और अब धरातल पर वो नज़र भी आ रहा है, उधम सिंह नगर में हो चाहे कहीं और हो, अगर आप देखें तो वहाँ पे लगातार अभी कार्य करने की योजना को शुरू कर दिया गया है। और चुनाव के बाद इसमें लगातार कार्य बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाएंगे। मैम, देखा गया है कि जो सांसद आपके प्रत्याशी हैं अजय भट्ट जी, लगातार अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जनसभाओं में केवल मोदी जी के जो केंद्र के जो कार्य हैं उनका बखान करते हुए वोट की मांगने की अपील कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं जनता से। स्थानीय क्या मुद्दे उनके ऐसे हैं जो यहाँ पर उन्होंने किए हैं जिसके बेस पर वो वोट मांग सके जनता के बीच में? किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो चुनाव है ये हमारा लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए होता है। तो इस चुनाव में हमारी मोदी सरकार ने क्या क्या कार्य किया है, हम पहले वो लोगों को याद दिलाएंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी और आप जो हमारे चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपके माध्यम से जनता जब बार बार ये सुनेगी कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, अब की बार 400 पार। तो उन्होंने जितनी योजनाएं हम जनता तक पहुंचाई हैं उसको बताने का पूरा श्रेय हमारे हर प्रत्याशी को जाता है और उनको बताना भी चाहिए। और जहाँ तक आपकी राज्य सरकार की योजना की बात है, वो बिल्कुल उचित है। तो वो कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि मोदी सरकार की योजनाएं बताते होंगे, कहीं परिवेश में ऐसा भी होता होगा कि अपनी योजनाएं बताते होंगे, और आगे वो और क्या कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जनता से वादा जो करते हैं वो करे होंगे। नहीं, स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय जो हैं, जो बात किया नैनीताल लोकसभा सीट, बस उनकी अजय भट्ट भाई साहब की पूरी लिस्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट मिनट। काफ़ी कायाकल्प किया वो हमारे अजय भट्ट भाई साहब के कार्यकाल के दौरान हुआ। अभी वो लगातार जो मसूरी का रोपवे का कार्य करवा रहे हैं, वो उन्होंने
अपने सांसद भवन में ये बात को उठाया था, क्योंकि पर्यटकों को काफ़ी परेशानी होती थी मसूरी वगैरह के सफ़र करने में। अब वहाँ पे सबसे बड़ा पार्किंग स्थल भी नैनीताल में बनवाया जा रहा है, जिससे अब बसों के माध्यम से वहाँ पर लोगों को ले जाया जाएगा। इससे भी पर्यटक हमारे विकसित होंगे, क्योंकि ऑटो ड्राइवर और बस ड्राइवर को रोजगार के साधन मिलेंगे। इसी प्रकार से और काशीपुर में मल्टी लेवल पार्किंग करी गई है, और काशीपुर का धामपुर है। इस प्रकार से काफ़ी योजना है, सर्वे के रेलवे का है, आकाशवाणी का केंद्र ले लीजिए। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जो जसपुर में